नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस जो है आज के समय में प्रयोग हो रही हैं। आज हम सीखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है और कौन कौन सी डिवाइस जो है आउटपुट के जगह पर जो है प्रयोग की जा रही हैं। तो आइए ये जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस होती क्या है। तो देखिए, हमने पहले इनपुट हम बता चुके हैं और इसको इनपुट जब किया जाता है तो उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। कोई भी मशीन हो प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग के बाद जो प्राप्त होता है हमको वो आउटपुट कहते हैं या हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जिसको हम सूचना कहते हैं। तो ठीक है, अब ये जो है हम देखते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है क्या, जिस डिवाइस के मदद से कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डेटा हम बाहर रखते हैं, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस, बहुत सारी आउटपुट डिवाइस आज के समय में प्रयोग हो रही हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस जो है प्रयोग की जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिस्ट है ये आउटपुट डिवाइस की। लिस्ट में हम सबसे पहले जो है सीखेंगे मॉनिटर क्या है, फिर इसके बाद प्रिंटर के बारे में जानेंगे, स्पीकर जानेंगे, प्रोजेक्टर जानेंगे, प्लॉटर जानेंगे। ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉनिटर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मॉनिटर जो है ये टीवी की तरह से, जब हम कंप्यूटर चलाने जाते हैं तो क्या होता है, एक टीवी की तरह से होता है जिसमें हम देख करके जो है कंप्यूटर चलाते हैं। तो वो हमारा जो टीवी वाला भाग होता है वो मॉनिटर होता है। तो अब ये टीवी वाले भाग में जो है ये कई तरह के जो है मॉनिटर प्रयोग हो रहे हैं आज के समय में। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉनिटर, कैसे कैसे मॉनिटर प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले जो एक मॉनिटर प्रयोग होता था जो टीवी की तरह से होता था और पीछे निकला हुआ होता था थोड़ा सा, तो उस तरह का जो मॉनिटर होता था उसको हम CRT मॉनिटर कहते थे। CRT मॉनिटर, तो ये देख लीजिए CRT मॉनिटर। तो ये देखते हैं कि CRT मॉनिटर होता क्या है। इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, इसको बोलते हैं कैथोड। इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब है। ये देखिए कैथोड रे ट्यूब काम क्या करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मॉनिटर है, इस तरह से पहले मॉनिटर होता था ये CRT वाला। ये पीछे की साइड थोड़ा सा निकला हुआ होता था, इस तरह से होता था। तो इसमें एक ट्यूब होती थी यहाँ पे। जैसे अभी कभी आप जो टीवी खुली हुई देखेंगे तो इसके पीछे एक ऐसे कवर होता है और यहाँ पर जो है एक ट्यूब लगी होती है पीछे की साइड में। तो ये जो ट्यूब होती है ये क्या करती है, पीछे से जो है इस पे जो फोकस डालती है। और ये पीछे इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जितना हम इसको पीछे ले जाएंगे उतना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और इसलिए ये जो ट्यूब होती है जो पीछे से फोकस मारती है, इसी को CRT ट्यूब कहा जाता है। इसलिए इस पूरे मॉनिटर का नाम CRT मॉनिटर रखा गया। तो इस तरह से ये जो CRT मॉनिटर है ये आज के समय में प्रचलन में नहीं है। अभी अच्छे अच्छे मॉनिटर्स आ गए हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जगह भी ज्यादा घेरता था और वोल्टेज भी बहुत ज्यादा लेता था। तो आज के समय में देखिए कुछ इस प्रकार से मॉनिटर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा जो है फिर बाद में आया LCD मॉनिटर जो है। अब LCD मॉनिटर देख लेते हैं कि LCD मॉनिटर क्या होता है, जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है, ये इस तरह से दिखाई देता है। ये है इस तरह से दिखाई देता है, ये चिपटा होता है। और ये जो है पहले की तुलना में जो लाइट भी जो है ये क्या करता है, कम लेता है। तो इस तरह से ये होता है। अब इसी तरह से सभी होते हैं, जैसे कि इसमें कई मॉनिटर आ गए इसी तरह के, जैसे कि हमारा LED मॉनिटर आ गया और TFT मॉनिटर आ गया। तो LED जो है लाइट इमिटर डायोड होता है। और जो है ये TFT जो होता है ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये मॉनिटर जो है
आज के समय में ये 3 जो मॉनिटर हैं ये प्रयोग हो रहे हैं, ये प्रचलन से बाहर हो गया है, आज के समय में नहीं प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से जो है मॉनिटर होते हैं। और इसमें एक चीज़ हम मॉनिटर में ये देखते हैं कि जो भी मॉनिटर ये होते हैं इसमें ये एक HD, लोग बोलते हैं कि HD क्वालिटी की मूवी है। तो इसमें होता क्या है HD में, काहे HD बनती है, क्यों जो है एक 3GP जो बनती है वो जो है कम क्वालिटी की होती है। तो कोई भी पिक्चर हम क्या करते हैं, जैसे पिक्चर हम लेते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं ना, तो क्या होता है वो पिक्चर बहुत रफ हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए एक हमने A लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो है एक A है, ये एक A है, और यहाँ पे देखिए कितने इसमें डॉट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो एक ऐसा हम A और बनाते हैं, 2 3 4 5। तो ये इसकी तुलना में देख रहे होंगे ये अच्छा दिखाई दे रहा होगा ये, क्योंकि इसमें भी इतने डॉट हैं, इसमें भी इतने डॉट हैं। ये डॉट जो है इसको हम पिक्सल बोलते हैं, ये हमारा पिक्सल्स है। इसमें हमने किया क्या, ये दोनों एक ही हैं। ये जो छोटा वाला था इसको हमने खींच करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको हमने जूम कर दिया। ये जो है इसको हमने छोटा कर दिया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये जो है हमारा, ये इसमें पिक्सल्स जो होते हैं, ये डॉट जो है एक पिक्सल्स है। ये पिक्सल्स क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ये बहुत दूर है पिक्सल हो गया है, इसलिए ये रफ दिखाई दे रहा है। ये इसमें पिक्सल्स जो पास पास है इसलिए ये अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो HD होते हैं ना उसमें एक पिक्सल्स के ऊपर भी पिक्सल्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है, इस तरह से बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं एक के ऊपर एक। तो अब इसको जब हम थोड़ा सा खींचेंगे या हम जूम करेंगे तब भी ये जो ऊपर वाले पिक्सल्स हैं वो साइड में आ जाएंगे और ये हमारा जो पिक्चर होगा वैसे की वैसे जो है पड़ी रहेंगी। तो इस तरह से जो है हम ये जान सकते हैं कि जो HD होते हैं उसमें पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा होती है, और जो है MP3 या जो MP4 होते हैं उसमें थोड़ा पिक्सल की संख्या जो है कम होती है, इसलिए वो जो है रफ दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो है कि मॉनिटर्स में पिक्सल्स कैसे काम करते हैं, पिक्सल्स होते क्या हैं। तो आज के समय में जो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उतने ज़्यादा MB जो है स्टोर करते हैं, क्योंकि उसमें डॉट्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो अब हम सीखते हैं इसके बाद जो है ये हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर देखते हैं प्रिंटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो प्रिंटर जो है, ये देखिए प्रिंटर होता क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हम जो है आज के समय में क्या करते हैं, उससे जीरोक्स कराते हैं या फोटोकॉपी करवाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए ये क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पर ये दो प्रकार के होते हैं हमारा प्रिंटर है। कौन कौन से, एक पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आता हमारा ये इम्पैक्ट में, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, हम ये सीख लेते हैं। तो इम्पैक्ट मतलब ये होता है कि जहां पर पेपर और प्रिंट हेड के बीच कोई टकराव होता है उसे हम इम्पैक्ट के श्रेणी में रखते हैं, और जहां पर पेपर हेड और इंक के बीच कोई टकराव नहीं होता है, ये लेजर लाइट का प्रयोग करके जो है यहाँ पर जो है छपाई होती है पेपर पर, उसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो यहाँ पे ये भी हम देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील क्या प्रिंटर जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एक व्हील होता है या हम कह सकते हैं पेपर जो होता है एक रोल की तरह से लगाया जाता है जिसमें पेपर प्रिंट किए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, जैसे कि लाइन प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये लाइन प्रिंटर वगैरह बहुत शोर करने वाला प्रिंटर होता है, ये चलता है तो बहुत आवाज करता है। तो इस तरह से ये जो है प्रिंटर प्रयोग किए जाते हैं इसमें। तो ये सब इम्पैक्ट के श्रेणी में आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये कलरफुल प्रिंटर होते हैं, इसमें कलर का भी प्रयोग किया जाता है। और इस प्रिंटर में जैसे कि इंकजेट ये पहले ही प्रयोग होता था, और इसके बाद जो है बहुत लेटेस्ट प्रिंटर आ गए कि जैसे कि लेजर प्रिंटर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें इस प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेपर के बीच कोई टकराव नहीं होता है, और इसमें जो होता है प्रिंट हेड और पेपर के बीच एक टकराव होता है, जिससे जो है लेटर छप जाते हैं। जैसे कि अगर हम जानना चाहें तो एक तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुहर का। तो मुहर में क्या होता है कि जैसे ये मुहर पेपर पे लगाते हैं तो क्या होता है, पेपर और जो हमारा मुहर होता है उन दोनों के बीच एक टकराव होता है, तो इससे जो हमारा जो है छप जाता है। तो इस तरह के ये प्रिंटर होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं स्पीकर के बारे में। तो ये स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो आवाज को क्या करता है, बाहर करता है। तो इस तरह का जो है ये स्पीकर होता है। अब अगली चीज जानते हैं हम प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर देख लीजिए क्या होता है, ये प्रोजेक्टर है क्या। तो प्रोजेक्टर जो है ये सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह होता है ये इसी का प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर का ही। ये जो है दीवार पर जो है क्या होता है कि दीवार पर या पर्दे पर जो है हम फोकस दे करके जो है उस पे हम जो चित्र जो है विजुअली क्या करते हैं, प्रदर्शित करवाते हैं, वो हमारा जो होता है ये प्रोजेक्टर होता है। तो प्रोजेक्टर सभी लोगों ने देखा होगा। गाँव में क्या होता है कि शादी वगैरह में जो है पर्दाइयाँ लगाई जाती है तो उसमें भी ये जो है प्रयोग किया जाता है, वो प्रोजेक्टर ही होता है। पीछे से जो फोकस जो है पर्दे पर डालता है वो प्रोजेक्टर होगा, जो सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा इसके बारे में। फिर आती है बात ये प्लॉटर की। तो प्लॉटर भी जान लेते हैं कि प्लॉटर होता क्या है। तो प्लॉटर जो होते हैं, जिस तरह से हमने प्रिंटर से क्या करते हैं, हम छोटे ग्राफिक्स के लिए प्रयोग करते हैं प्रिंटर को। छोटा ग्राफिक्स अगर हमको प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर की मदद से कर लेते हैं, लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा ग्राफिक्स प्रिंट करना है या बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हमको जो है कहीं भी अगर कोई बोर्ड वगैरह लगाना होता है या पैम्पलेट्स, बहुत बड़े बड़े पैम्पलेट्स होते हैं या बैनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो छापनी होती हैं, इसको जो है छापने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज हमने कवर किया कि ये आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और कौन कौन सी डिवाइस होती हैं और ये कहाँ प्रयोग की जाती हैं। ये जो है हमने आज जो है ये आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा सीख ही लिया है, और इसके बाद जो है हम अगली वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, और तब तक के लिए आप वेट करिए। धन्यवाद।